डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, मैं क्लास 9th के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर का जो है सो वीडियो बना चुका हूं और वो मैं 4 वीडियो में सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया हूं। इस चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा 3 वीडियो में कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो अगर आप लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, मैं ऑलरेडी 3 चैप्टर्स का वीडियो बना चुका हूं। एक आपका चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, चैप्टर 2 द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और चैप्टर जो 6 में है आपका पॉपुलेशन। ये 3 चैप्टर का हम बना चुके हैं। अब 3 चैप्टर का और हमें बनाना है। आज हम तीसरा चैप्टर ड्रेनेज चैप्टर का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये ड्रेनेज होता क्या है। तो देखिए, ड्रेनेज क्या होता है। ये जो ड्रेनेज वर्ड है वो किसी भी एक एरिया के रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? किसी भी एक क्षेत्र के जो रिवर सिस्टम होता है उसको डिस्क्राइब करता है। अब स्टूडेंट, आप कहेंगे कि रिवर सिस्टम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एक मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ नदी तंत्र कहलाती है और नदी तंत्र को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिवर सिस्टम। समझ गए स्टूडेंट्स? मैं फिर से बता देता हूं। एक रिवर जो है, जो मेन रिवर है, अ मेन रिवर along with its tributaries is known as river system। एक मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ नदी तंत्र कहलाती है। समझ गए स्टूडेंट्स? जैसे आप गंगा नदी है तो गंगा रिवर सिस्टम जो है, अब गंगा रिवर सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि गंगा मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं कोसी, गंडक, घाघरा, है ना। तो ये सब मिल करके गंगा नदी अपनी सहायक नदियां जितना भी है, उसका कोसी है, घाघरा है, गंडक है, ये सब मिल करके एक साथ जो है सो नदी तंत्र का निर्माण करता है। मतलब गंगा नदी में ये सब इसकी सहायक नदियां जब मिल जाती है तो जो निर्माण होता है उसी को हम लोग नदी तंत्र यानी रिवर सिस्टम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे रिवर सिस्टम क्या है। फिर से मैं बता देता हूं। अ मेन रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज इज नॉन एज रिवर सिस्टम। अब ड्रेनेज क्या होता है इसके बारे में हम बता देते हैं। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ड्रेनेज का मतलब होता है निकासी करना। पानी का निकासी होता है ना, नदी से पानी जो बहता है, निकलता है, उसी को हम लोग ड्रेनेज कहते हैं। तो ड्रेनेज जो है ये डिस्क्राइब्स करता है माने किसी भी क्षेत्र के एक नदी तंत्र को, है ना। ड्रेनेज, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी एक क्षेत्र के नदी तंत्र को जो है सो डिस्क्राइब करता है ड्रेनेज। ड्रेनेज किसको डिस्क्राइब करता है? किसी एक क्षेत्र के रिवर सिस्टम को ड्रेनेज डिस्क्राइब करता है। फिर से बता देता हूं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। याद रहेगा, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, है ना। ड्रेनेज किसको डिस्क्राइब करता है? किसी भी क्षेत्र के किसी भी एक क्षेत्र के रिवर सिस्टम को ड्रेनेज जो है वो डिस्क्राइब करता है। अब भारत के फिजिकल मैप में आप जब देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे अभी जो है सो भारत में 2 प्रकार की नदी है। एक है आपका जो है सो हिमालयन रिवर्स और दूसरा जो है आपका वो है पेनिनसुलर रिवर्स। अब पेनिनसुलर रिवर्स की जो उत्पत्ति होती है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से होता है और हिमालयन रिवर्स की जो उत्पत्ति होती है वो हिमालय की पर्वत से होती है। अब मैं बता दूं कि हिमालयन रिवर जो होता है उसकी उत्पत्ति जो है सो हिमालय का जो बर्फ होता है उसका पिघलने से भी होता है और उसमें वर्षा का भी पानी होता है, दोनों होता है। तो इसीलिए हिमालयन रिवर जो है वो जनरली जो है सो पेरेनियल रिवर्स होता है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती है वो लगभग सालों भर बहते रहती है। क्यों? चूँकि वो बर्फ के पिघलने से भी जो है सो निकलता है। लेकिन जो आपका पेनिनसुलर रिवर्स होता है वो आपका पेरेनियल रिवर्स नहीं होता है, उसको हम लोग सीजनल रिवर्स कहते हैं। तो ये डिफरेंस है ना। डिफरेंस भी आपको पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरेनियल रिवर्स एंड द सीजनल रिवर्स, या फिर बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स में आप कह सकते हैं द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स बिकॉज दे रन थ्रू आउट द ईयर, दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर, राइट। बट द पेनिनसुलर रिवर्स आर द सीजनल रिवर्स because they run only in the season, only during the rainy season, and during the summer season those rivers are dried। वो रिवर जो हैं वो सूखे होते हैं, सूख जाते हैं। तो देखिए, ये अभी आप देख लिए ड्रेनेज।
ड्रेनेज क्या है ये आप लोग बता देंगे स्टूडेंट्स। फिर से मैं बता देता हूं, अगर पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेनेज, डिस्क्राइब ड्रेनेज, तो आपको सीधा सा आंसर लिख देना है द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अब पूछेगा दूसरा वर्ड है आपका ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन किसको कहते हैं? एक आप देखें सिर्फ ड्रेनेज, अब ड्रेनेज बेसिन तो जो एरिया एक ही रिवर सिस्टम द्वारा ड्रेन किया जाता है, वह क्षेत्र जो एक ही रिवर सिस्टम द्वारा ड्रेन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स आगे क्या कहता है, वाटर डिवाइड है। अगला क्या है, वाटर डिवाइड। अब देखिए वाटर डिवाइड किसको कहते हैं, तो कोई भी अपलैंड, अपलैंड या कहिए कि एलिवेटेड लैंड, एनी एलिवेटेड लैंड मतलब ऊंचा लैंड, एनी एलिवेटेड लैंड विच सेपरेट्स द टू ड्रेनेज बेसिन, मतलब जो दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करता है, सेपरेट करता है, उसको हम लोग कहते हैं वाटर डिवाइड। एनी अपलैंड, वो आपका माउंटेन हो सकता है या तो हाईलैंड हो सकता है, अपलैंड हो सकता है ना। एनी एलिवेटेड एरिया विच सेपरेट्स द ट्रू ड्रेनेज बेसिन दैट इज नोन एज वाटर डिवाइड। कोई भी है ना एलिवेटेड एरिया मतलब ऊंचा ऊंचा एरिया, तो क्या होता है, पर्वत होता है ऊंचा आपका, और कोई हाईलैंड हो सकता है, कोई ऊंचा लैंड हो सकता है, जो दो ठो ड्रेनेज बेसिन्स को जो क्या करेगा, दो ठो ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट करेगा। क्या करेगा, दो ड्रेनेज बेसिन्स को, जो अपलैंड एरिया चाहे वो माउंटेन हो चाहे हाईलैंड हो, जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट करता है उसी को हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। तो देखिए भी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ भी है, क्या दिया हुआ है देखिए स्टूडेंट्स कि एनी एलिवेटेड एरिया, एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन या अपलैंड, माउंटेन चाहे अपलैंड, कोई भी एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड मतलब ऊंचा वाला एरिया है ना, चाहे वो माउंटेन हो चाहे अपलैंड हो, सेपरेट्स करता है ड्रेनेज बेसिन्स को। ड्रेनेज बेसिन्स को दो ठो, कोई भी ड्रेनेज बेसिन्स को, कोई भी दो ड्रेनेज बेसिन्स को जो सेपरेट करता है उसी अपलैंड को हम लोग क्या कहते हैं, वही अपलैंड को हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं, या वही एलिवेटेड एरिया को हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो एक एक करके हम और बता देते हैं द टर्म्स। ये तो आप देख लिए, किसी भी एरिया के जो है सो रिवर सिस्टम को, किसी एक क्षेत्र के रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है ड्रेनेज। आगे देखिए आप जब फिजिकल मैप देखेंगे भारत का तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स समझ रहे हैं, मतलब जो धारा, नदी में जो धारा बहता है उसको हम लोग स्ट्रीम्स कहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे आप स्ट्रीम्स देखेंगे जो बहते हुए जाता है अलग अलग डायरेक्शन से और किसी एक मुख्य नदी में जाकर के मिल जाता है। जैसे अभी हम आपको बताएं गंगा, उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, सब छोटे छोटे जो नदियां हैं वो धारा में बहते हुए जा कर के ब्रह्मपुत्र में जा कर के मिल जाती है। और जब ब्रह्मपुत्र में सब एक जगह मिल गया तो उसी को हम लोग फिर कहते हैं रिवर सिस्टम, है ना, उसको क्या कहते हैं, रिवर सिस्टम। तो सब एक में जाके मिल जाती है। अब फिर ये जो रिवर सिस्टम होता है, अब मान लीजिए छोटी छोटी नदियां तो सहायक नदियां जाके मेन नदी में मिल गया, अब मेन नदी भी तो कहीं पे जाके मिलेगा, तो वो मेन नदी फिर जो होता है वो किसी बड़े झील में या फिर समुद्र में जाकर के मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है, किसी भी कोई झील में या समुद्र में या फिर किसी महासागर में जाकर के मिल जाता है। कौन, वो जो बड़ी नदी होती है जिसको हम लोग नदी तंत्र कहते हैं। छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती है वो पहले बड़ी नदी में जाके मिलता है और वो फिर वो जो बड़ी नदी होती है वो कोई लेक में या कोई सी में या कोई ओशियन में जाकर के मिल जाता है ना। चलिए अब हम लोग सब पढ़ेंगे एक एक करके। ये आप देख लिए, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका वाटर डिवाइड वाला जो दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिए, वाटर डिवाइड का ये फिगर दिया हुआ है। ये देखिए हमने बताया था वाटर डिवाइड किसको कहते हैं, तो कोई भी अपलैंड जो दो ठो स्ट्रीम्स को अलग करता है। तो ये देखिए ये स्ट्रीम ए है, स्ट्रीम बी है, दोनों को ये देखिए वाटर डिवाइड अपलैंड एरिया है जो क्या कर रहा है, दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो इसी को हम लोग जो है सो वाटर डिवाइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कहता है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजन रिवर। हाँ, विश्व का जो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है वो आपका अमेजन रिवर का है। विश्व का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन किसका है, अमेजन रिवर का है, याद रखना है। कहता है कि क्या आपको पता है विश्व का जो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है वो अमेजन रिवर का है।
उसके बाद कहता है विच रिवर हाई द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। अब भारत में सबसे बड़ा बेसिन कौन सा नदी का है? तो भारत में आपको पता है सबसे लंबी नदी सबसे जो है सो आपका लंबी या बड़ी का ये गंगा नदी है। तो सबसे बड़ा बेसिन जो है भारत में वो गंगा नदी का है। और दूसरा में अगर पूछेंगे तो दूसरा में गोदावरी का है। सबसे बड़ा बेसिन जो है भारत में वो गंगा नदी का है और दूसरा स्थान में गोदावरी का है। इसीलिए गोदावरी को जो है सो दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज द गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज द साउथ इंडियन गंगा या द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। साउथ भारत का गंगा कहा जाता है गोदावरी को। और वो दूसरा सबसे बड़ा बेसिन वाला रिवर है। पहला पूछेगा तो गंगा है ना, गंगा रिवर जो है वो सबसे बड़ा बेसिन वाला रिवर है। चलिए, तो ये आप लोग देख लिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं तो देखेंगे हम लोग आगे। देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ड्रेनेज सिस्टम्स, क्या हम बताएं कि दो प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम्स भारत में है ना। एक है आपका जो है सो हिमालय की पर्वत से निकलने वाली नदियां और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली तीन ही मुख्य नदी है। अब वो कौन कौन है? एक है गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र और तीसरा है इंडस, जिसको हम लोग सिंधु नदी कहते हैं, है ना। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस आर दी थ्री मेन रिवर्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन, राइट। चलिए, अब एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। आपको हमने पहले ही बता दिया कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां होती है उसको हम लोग पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। पेरेनियल क्यों कहते हैं? चूंकि ये सालों भर बहते रहता है। पेरेनियल रिवर्स मतलब सदाबहार रिवर, सालों भर जो बहते रहेगा, है ना। और सीजनल रिवर्स हो गया मतलब जो खाली बरसात के सीजन में बहेगा और बाकी सीजन में नहीं बहेगा, उसको हम लोग कहते हैं सीजनल रिवर्स। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसको सीजनल रिवर्स कहते हैं। तो देखिए क्या कहता है, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कंटिनेंट। ये मेनली किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये आपका सब कंटिनेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ब्रॉड रिलीफ फीचर्स जो है सब कंटिनेंट। अब सब कंटिनेंट जान रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कंटिनेंट का मतलब आप क्या समझते हैं? तो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ इंडियन सब कंटिनेंट कहलाता है। इंडिया अलोंग विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज इज नोन एज इंडियन सब कंटिनेंट। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ इसको सब कंटिनेंट कहा जाता है, इंडियन सब कंटिनेंट। आका कहता है द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। भारतीय नदियों को दो ठो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कितने मेजर ग्रुप्स में? दो ठो। एक हमने अभी बताया आपका हिमालयन रिवर्स है और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स है। हिमालयन रिवर्स तीन ठो है मेन, और पेनिनसुलर रिवर्स जो है सो आपका जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलता है उसको पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। तो देखिए सब क्या कहता है, अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिशियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। क्या कहता है, इसके अलावा दो प्रकार के फिशियोग्राफिक रीजन्स है भारत का, है ना। दो ठो मेजर फिशियोग्राफिक रीजन्स है नदी के मामले में। एक है आपका हिमालयन रिवर्स और दूसरा है आपका पेनिनसुलर रिवर्स। ये दोनों में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। वही कह रहा है, देखिए कि द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। बहुत तरह से ये दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। कैसे कैसे है? तो पहला है कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। ज़्यादातर जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरेनियल है। इसका मतलब है कि वो सालों भर बहते रहता है। इसका मतलब क्या है कि ये सालों भर जो है सो बहते रहता है। ये रिवर्स पानी कहाँ से मिलता है? तो इसको वर्षा से भी पानी मिलता है, मैंने बताया, और बर्फ के पिघलने से भी इसको पानी मिलता है। ये जो नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से उत्पत्ति होती है उसको पानी जो है सो वर्षा से तो मिलता ही है, इसके अलावा बर्फ के पिघलने से भी मिलता है। लेकिन अगर आप पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे तो उसको सिर्फ और सिर्फ वर्षा से पानी मिलता है। इसको बर्फ और वर्षा दोनों से मिलता है, उसको सिर्फ वर्षा से मिलता है। वो सीजनल रिवर्स है और ये पेरेनियल रिवर्स है। इसकी उत्पत्ति आपका हिमालय पर्वत से होती है। हिमालयन रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, देखिए क्या क्या डिफरेंस आप लिख सकते हैं। पहला हो गया कि हिमालयन रिवर्स आर नोन एज पेरेनियल रिवर्स बिकॉज दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर, बट आपका पेनिनसुलर रिवर्स आर नोन एज सीजनल रिवर्स।
लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स को हम लोग जो है सीजनल रिवर्स कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे फ्लो ओनली थ्रू द रेनी सीजन, सिर्फ रेनी सीजन में ही, है ना, ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे फ्लो, सिर्फ रेनी सीजन में ही वो बहते हैं, क्योंकि उसमें वर्षा के बाद पानी खत्म हो जाता है ना। तो आगे कहता है कि फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स, लॉफ्टी माउंटेन जो हमारा हिमालय माउंटेन्स है, वहाँ के जो बर्फ पिघलने से ये नदियाँ बहते रहती है। दो ठो जो मेजर हिमालयन रिवर्स है वो है आपका इंडस और ब्रह्मपुत्र। इसकी उत्पत्ति नॉर्थ में के माउंटेन रेंजेस से होता है, ब्रह्मपुत्र और इंडस। हालांकि यहाँ से 3 ठो नदी की उत्पत्ति होती है, लेकिन नॉर्थ में हमने बताया था हिमालय पर्वत से 3 मुख्य नदियों की उत्पत्ति होती है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इंडस और ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति आपका नॉर्थ में होता है ना, माउंटेन रेंजेस से, नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। कहाँ से होता है? नॉर्थ के माउंटेन रेंजेस से, उत्तरी पर्वत श्रेणियों से होता है। किसका किसका? इंडस और ब्रह्मपुत्र। इंडस और ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति उत्तरी पर्वत श्रेणियों से होता है। कहाँ से होता है स्टूडेंट्स? उत्तरी पर्वत श्रेणियों से। वो लोग कटते हैं, दे हैव कट थ्रू, दे हैव कट ट्रफ माउंटेन्स मेकिंग जॉर्ज। और ये माउंटेन्स को काटता है, जॉर्ज मतलब वही जो घाटी होता है, घाटी में काटते जाता है ना। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेस फ्रॉम देयर सोर्सेस टू द सी। हिमालयन रिवर्स का जो होता है वो लॉन्ग कोर्सेस होता है, इसका जो कोर्सेस होता है वो लॉन्ग होता है ना। आगे बढ़ते हैं। कोर्सेस अंडर रिवर का 3 ठो कोर्स होता है ना। देयर आर 3 कोर्सेस ऑफ द रिवर, मतलब 3 ठो जो एज होता है रिवर्स का, उसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए ये भी हम बताएंगे स्टूडेंट्स आपको। हाँ, फ्रॉम देयर सोर्सेस टू द सी, उसका समुद्र से जो सोर्सेस है उसके बारे में देखिए। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेस एंड कैरी ह्यूज लॉड्स सिल्ट एंड सैंड। क्या कहता है कि ये जो है सो बहुत हैवी लॉड्स को अपने साथ लाता है, सिल्ट लाता है, उसके बाद आपका सैंड लाता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको जो हिमालयन रिवर्स का जो कोर्सेस होता है वो लंबा होता है, लॉन्ग कोर्सेस होता है हिमालयन रिवर्स का, है ना। हिमालयन रिवर्स का लॉन्ग कोर्सेस होता है। अब देखिए क्या कहता है, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज इन देयर अपर कोर्सेस। हमने आपको बताया था कि रिवर का 3 ठो कोर्स होता है। देखिए एक है यहाँ अपर कोर्स, ये है आपका मिडिल कोर्स, और इधर है आपका लोअर कोर्स। ये फिगर अभी आपको पूरा नहीं दिख रहा है, ऊपर करेंगे तो दिखेगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले आप लोग यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। क्या कहता है कि दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लॉड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। सिल्ट एंड सैंड आप लोग जान रहे हैं, जब नदी बहती है तो अपने साथ जो धूल कण को लेकर के जाती है बहा के। नदी जब कोई बहता है तो सिर्फ पानी ही नहीं, वो मिट्टी के धूल कण को भी बहा के ले जाता है, तो उसी को हम लोग सिल्ट एंड सैंड कहते हैं। सैंड का मतलब तो ऐसे आप लोग जान ही रहे होंगे, बालू। तो सिल्ट एंड सैंड वही होता है जो मिट्टी के साथ जो धूल कण बहते हुए जाता है, उसी को हम लोग सिल्ट एंड सैंड कहते हैं। तो ये हैवी एकदम ज़्यादा मात्रा में सिल्ट एंड सैंड्स को जो है सो बहा करके ले जाता है। कौन? हिमालयन रिवर्स। क्या करता है? बहा के ले जाता है। इरोजनल एक्टिविटी मतलब इरोजन करना मतलब बहा के ले जाना, और डिपोजिट करना मतलब आप बहा के तो एक जगह तो छोड़ ही देगा ना, बहा के तो कहाँ एकदम लेते हैं तो नहीं चल जाएगा। जहाँ नदी खत्म होगा, जहाँ बहना, तो वहाँ तो मट्टी जो है सो फिर वहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा मट्टी को, मतलब वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो ये क्या कहता है कि दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लॉड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। ये जो है सो अपर कोर्स में, ये अपर वाला कोर्स, 3 ठो कोर्स हम बताए थे रिवर्स का होता है। तो अपर कोर्स में जो है सो एकदम हैवी, एकदम ह्यूज जो है सो सिल्ट और सैंड्स को जो है सो ढो करके जो है सो इरोजन करता है, बहा के ले जाता है। और मिडिल और लोअर कोर्स में जा करके, कहाँ पे? ये देखिए मिडिल वाला कोर्स में और लोअर वाला कोर्स में। ये आपका लोअर वाला कोर्स जो है, ये लोअर वाला कोर्स में और मिडिल वाला कोर्स में क्या करता है? मिडिल और लोअर कोर्स में ले जा करके, है ना, दिस रिवर्स फॉर मिंडर्स, वहाँ पे ले जा करके ये रिवर जो है वो मिंडर्स और ऑक्सबो लेक्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मिंडर्स और ऑक्सबो लेक का। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये मिंडर्स, ये मिडिल कोर्स में मिंडर्स का निर्माण कर रहा है ना, मिडिल कोर्स में आपका देखिए मिंडर्स का निर्माण कर रहा है, और इधर आप लोअर कोर्स में देखिएगा तो ऑक्सबो लेक का निर्माण कर रहा है। लोअर कोर्स में आपका ऑक्सबो लेक का निर्माण कर रहा है,
ये आपका अपर कोर्स से जो है सो क्या किया जा रहा है, हैवी मात्रा में सैंड, सिल्ट और सैंड को जो है सो बहा के लाया जा रहा है। और जो हैवी मात्रा में सिल्ट और सैंड को, ये देखिए सिल्ट सैंड सब बहा के सब ला रहा है, इधर ला रहा है, और ला करके यहाँ मिडिल कोर्स में जो है सो मिंडर्स का निर्माण कर रहा है, और लोअर कोर्स में ऑक्सबो लेक का निर्माण कर रहा है। समझ गए यहाँ तक, है ना। जो रिवर्स होता है वो अपर कोर्स में, रिवर्स जो है वो अपर कोर्स में क्या करता है, हैवी सिल्ट एंड सैंड को जो है सो बहा करके लाता है, और जा करके मिडिल कोर्स में आपका मिंडर्स का निर्माण करता है, और लोअर कोर्स में जो है सो ऑक्सबो लेक का निर्माण करता है। लोअर कोर्स में ऑक्सबो लेक का निर्माण करता है मिंडर, और मिडिल कोर्स में मिंडर्स का निर्माण करता है। एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फुट प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स जो बाढ़ से जो समतल भूमि बनता है ना, बाढ़ आता है, नदी बहती है, तो उसके बाद बहने के बाद वहाँ पे जो समतल भूमि होता है नदी के बाढ़ के ऊपर वाला क्षेत्र, जैसे बाढ़ जिधर से गया तो ऐसा नहीं कि मट्टी सब लेते जाता है, बाढ़ जब बहता है तो मट्टी को किनारे फेंकते जाता है, तो वो बाढ़ से जो मिट्टी के किनारे वाला जो ज़मीन होता है उसी को हम लोग फ्लड प्लेन्स कहते हैं। बाढ़ में जो मिट्टी बह करके जाता है और किनारे जो मट्टी फेंकाते जाता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्लड प्लेन्स। मतलब बाढ़ से जो समतल भूमि का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लड प्लेन्स। तो क्या करता है, इसके साथ ये तो आप देखें कि ऑक्सबो लेक का निर्माण करता है लोअर कोर्स में, और मिंडर्स का निर्माण करता है आपका मिडिल कोर्स में, और अपर कोर्स में जो है सो हैवी लोड ऑफ सैंड एंड सिल्ट को जो है सो सैंड एंड सिल्ट को कैरी करता है ना, वहाँ से जो है सो इरोजन करता है, अधिक मात्रा में, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सिल्ट और सैंड को जो है सो बहा करके लाता है, और आपका मिडिल कोर्स में जा करके मिंडर्स बनाता है, और लोअर कोर्स में जा करके जो है सो ऑक्सबो लेक का निर्माण करता है ना। देखिए क्या कहता है, दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज। इनका जो है सो बहुत ही विकसित डेल्टाज भी है। अभी अब बताएंगे सुंदरबन डेल्टा जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो आपका हिमालयन माउंटेन के रिवर से ही उसकी जो है सो निर्माण हुआ है, वो सब अभी हम बताएंगे एक एक करके स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ऑक्सबो लेक्स का निर्माण कहाँ पे किया जाता है, लोअर कोर्स में, और मिंडर्स का निर्माण किया जाता है कहाँ पे, मिंडर्स का निर्माण किया जाता है मिडिल कोर्स में। मिडिल कोर्स में मिंडर का निर्माण देख लीजिए इस फिगर को एक बार थोड़ा सा आप लोग, है ना। ये ऑक्सबो लेक का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ पे आके देखिए त्रिभुजाकार का एक डेल्टा बना रहा है ना, इसी को हम बताए थे ना डेल्टा। डेल्टा हम आप लोग को बताए थे स्टूडेंट्स, त्रिभुज के आकार का जो बनता है ना उसी को डेल्टा कहते हैं, त्रिभुजाकार। देखिए ये त्रिभुजाकार का यहाँ पे डेल्टा बन रहा है, त्रिभुज के आकार का बन रहा है ना ये डेल्टा, यही है डेल्टा। जहाँ पे दो या दो के अधिक नदी का मुहाना, नदी के मुहाना में, नदी के मुहाना पे जहाँ दो या दो से अधिक नदी मिलेगा तो यहीं पे ना मुहाना बनेगा, तो वहाँ पे जो त्रिभुजाकार का जो टीला बनता है उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं, है ना। तो देखिए ये आप अपर कोर्स में देखें, सबसे पहले देखें अपर कोर्स में। अपर कोर्स में यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एकदम अधिक मात्रा में सैंड और सिल्ट को जो है सो ढो करके लाया जाता है। मिडिल कोर्स में मिंडर्स का निर्माण किया जाता है, और लोअर कोर्स में आपका जो है सो ऑक्सबो लेक्स का निर्माण किया जाता है। और फिर यहाँ पे नीचे आइए तो यहाँ पे जो है सो आपका डेल्टा का निर्माण हो जाता है ना। ये कुछ विशेषताएँ हैं जो रिवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। दीज आर सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स, दीज आर सम फीचर्स विच आर मेड बाय रिवर्स। ये कुछ विशेषताएं हैं जो नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या क्या, आपका अपर कोर्स हो गया, सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए वाटर का सोर्स, पानी यहाँ से आ रहा है, सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ से पानी का सोर्स उत्पन्न होता है, जहाँ से पानी बहना शुरू होता है नदी का, जहाँ से नदी को पानी मिलता है। सोर्स ऑफ वाटर के बाद आपका अपर कोर्स है। अपर कोर्स में यहाँ पे हैवी जो है सो सैंड और सिल्ट को जो है सो ढो करके नीचे लाया जाता है। मिडिल कोर्स में ला करके मिंडर्स बनता है। लोअर कोर्स में आकर के ऑक्सबो लेक बनता है, और नीचे आकर के आप देखिए यहाँ पे डेल्टा बनता है। तो ये कुछ मुख्य विशेषता है जो रिवर्स के द्वारा जो है सो बनाया जाता है। चलिए अब आगे देखिए, बहुत सारा पेनिनसुलर रिवर्स हमने अभी बताया था। पेनिनसुलर रिवर जो होता है वो सीजनल होता है, तो वही कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। सीजनल तो होता ही है ना। जो पेनिनसुलर रिवर्स होता है वो जनरली सीजनल होता है। क्यों? चूँकि वो जो है सो वर्षा के पानी पे डिपेंडेंट होता है। क्यों? हाँ, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है वर्षा के पानी पे, इसीलिए गर्मी के सीजन में ये सूख जाता है। क्या होता है? सूख जाता है। बड़े बड़े नदी भी, इवन आपका लार्ज रिवर्स भी जो है सो पानी का फ्लो उसमें कम हो जाता है।
है ना, पानी के फ्लो का जो है सो कम हो जाता है, पानी के फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और पेनिनसुलर रिवर जो होता है वो छोटा भी होता है और सैलोवर्स भी होता है, स्टोवर माने हल्का भी होता है, शॉर्टर भी होता है, छोटा भी होता है और हल्का भी होता है, हल्का एकदम छिछला होता है, हल्का छिछला हल्का बोलिए इसको जो बोलिए, है ना। किसके तुलना में, है ना, किसके तुलना में, इसका जो कोर्सेस होता है सैलोवर कोर्सेस होता है, किसका, पेनिनसुलर रिवर्स का जो कोर्सेस होता है वो सैलोवर्स होता है, शॉर्टर होता है। इसका जो कोर्स देखे ना, ये आपका देखिए ये शॉर्टर नहीं है, ये छोटा नहीं है, बड़ा है ना। किसका, हिमालयन रिवर्स का, हिमालयन रिवर्स का जो कोर्सेस है वो थोड़ा लार्जर होता है और आपका क्या होता है, लार्जर होता है और हैवी होता है ना, हल्का नहीं होता है, उसका जो कोर्सेस होता है वो हैवी होता है, लार्ज होता है। लेकिन आपका पेनिनसुलर रिवर्स का जो कोर्सेस होता है ना, पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड फॉलोवर कोर्सेस, peninsular rivers have shorter and follower courses as compared to the Himalayan rivers, but Himalayan rivers have heavier and larger courses as compared to the peninsular rivers. पेनिनसुलर रिवर्स के कंपेयर में आपका हिमालयन रिवर्स का जो कोर्सेस होता है वो बड़ा भी होता है, भारी भी होता है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स का जो कोर्सेस होता है हिमालयन रिवर्स के अपेक्षा, हिमालयन रिवर्स के अपेक्षा पेनिनसुलर रिवर्स का कोर्सेस छोटा होता है, सैलोवर्स होता है ना। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, किसके कंपेयर में कह रहा है, हिमालयन काउंटर पार्ट्स, मतलब हिमालयन रिवर्स के हिमालयन रिवर्स की बात कर रहा है, हिमालयन रिवर के अपेक्षा। However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. हाँ, अब ये कह रहा है कि कुछ पेनिनसुलर रिवर्स की बात कर रहा है, प्रायद्वीपीय नदी की बात कर रहा है कि कुछ नदियां हैं पेनिनसुलर रिवर्स जिसकी उत्पत्ति सेंट्रल हाईलैंड से होती है और वो वेस्ट में जाकर के कहाँ पे मिल जाता है, वेस्ट में जाके अरब सागर में मिल जाता है। तो इस प्रकार की नदी के बारे में आपको आइडेंटिफाई करने का रहा है, दो ठो नदी, तो दो ही ठो नदी है, ये है डिफाइंड का, दो ही ठो मुख्य नदी है यानी लार्ज रिवर है जो जाकर के अरब सागर में मिलती है। पेनिनसुलर रिवर्स मात्र दो ठो ऐसे पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो जाकर के आपका अरब सागर में मिलता है, उसी को हम लोग ट्रॉफ रिवर्स भी कहते हैं, है ना, या उसी को ट्रॉफ रिवर्स भी कहा जाता है। तो ये कौन कौन सा है मैं बता दूं आपको, आगे सब आप पढ़ेंगे। तो नर्मदा और तापी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नर्मदा एंड तापी आर द टू रिवर्स विच फ्लो थ्रू द वेस्ट वार्ड्स एंड मर्ज इनटू द अरबियन सी। नर्मदा और तापी ही दो ऐसी मुख्य पेनिनसुलर रिवर्स है जो वेस्ट की ओर बहती है और जाकर के अरब सागर में मिल जाता है। बाकी जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सब जो है सो ईस्ट की तरफ बहता है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन दो ठो रिवर्स हैं, नर्मदा और तापी, ये दो रिवर जो हैं वो वेस्ट की ओर मूव करता है और जाकर के आपका अरब सागर में मिलता है, अरबियन सी में। और ये दोनों नदी की उत्पत्ति सेंट्रल हाईलैंड से होता है। बाकी जितने भी नदी हैं वो सब की उत्पत्ति जो है सो वेस्टर्न घाट्स तरफ से होता है और ये सब ईस्ट की ओर फ्लो करता है। दो ठो नदी छोड़ करके बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सब का उत्पत्ति वेस्टर्न घाट से होता है। रेस्ट ऑफ ऑल द पेनिनसुलर रिवर्स इन इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। गॉट इट? ओनली two major peninsular rivers are originated from the central highlands and flow into the westwards and merge to the Arabian Sea, and rest of all the peninsular rivers are originated from the western ghats and they flow into the eastwards and they merge into the Bay of Bengal. बंगाल की खाड़ी में जाकर के मर्ज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या कहता है, किधर जाके मर्ज हो जाता है, मूव करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मर्ज हो जाता है। उत्पत्ति कहाँ होती है, वेस्टर्न घाट्स में मैक्सिमम, मतलब और बाकी जितने भी जो है सो आपका पेनिनसुलर रिवर्स है सबका। उसी प्रकार से हम आपको हिमालयन रिवर्स के बारे में भी बताएंगे, है ना। हिमालयन रिवर्स में भी जो है सो आपका ज़्यादातर नदियाँ ऐसे आपका बे ऑफ बंगाल में ही जाके मिलता है। हिमालयन में भी एक ही नदी है जो आपका अरब सागर में जाके मिलता है, बाकी सब जो है सो बंगाल की खाड़ी में ही जा कर के मिलता है। तो ये आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर आप लोग अभी तक यहाँ तक नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगा। और अगर आपको समझ आ गया होगा तो ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या कहता है।
ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। इसमें अगर आप लोग को कोई तो दिक्कत है तो आप लोग फिर से कमेंट हमको करके पूछ सकते हैं, है ना। ये आपको बता दिए सोर्सेस ऑफ रिवर है ना, जहाँ से नदी की सोर्स जहाँ से मिलता है, जहाँ से नदी उत्पन्न होता है, उसके जस्ट उसके पास जो होता है सबसे ऊपर में, उसको हम लोग अपर कोर्स कहते हैं। फिर बीच में आपका आता है मिडिल कोर्स, सबसे नीचे आता है आपका लोअर कोर्स, और लोअर कोर्स के पास ही जो है सो नीचे में आपका इसका डेल्टा का निर्माण होता है, नदी का मुहाना जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। डेल्टा नदी के मुहाना के पास जो है सो बनता है त्रिभुज के आकार का टीला जो बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। ठीक है, ये आप समझ गए। अपर कोर्स में जो है सो हैवी मात्रा में जो है सो सैंड एंड सिल्ट को जो है सो बहा करके लाया जाता है, और मिडिल कोर्स में आपका जा करके मिंडर्स का निर्माण होता है, लोअर कोर्स में जा करके ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। लोअर कोर्स में ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है, मिडिल कोर्स में मिंडर्स का निर्माण होता है, और नीचे आप देखबे किए स्टूडेंट्स कि नीचे में जो है सो आपका कौची का निर्माण हो रहा है, नीचे में आपका जो है सो आपका डेल्टा का निर्माण हो रहा है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे कि पेनिनसुलर रिवर्स क्या है स्टूडेंट्स। पेनिनसुलर रिवर जो है सो सैलोवर होता है, पेनिनसुलर रिवर जो है सो शॉर्टर होता है, जबकि आपका हिमालयन रिवर जो है वो ब्रॉडर होता है, वो हैवी होता है ना। तो ये भी एक डिफरेंस है। पहला क्या डिफरेंस आप देख लिए अभी पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स में। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है, बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है स्टूडेंट्स, है ना। एकदम इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। पेनिनसुलर रिवर शॉर्टर होता है, आपका सेलोवर होता है। हिमालयन रिवर्स आपका लार्जर होता है, ब्रॉडर होता है, बिग होता है। उसके बाद हिमालयन रिवर जो है सो सालों भर बहते रहता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जो है सो बर्फ के पिघलने से होता है, और वर्षा का भी पानी उसमें रहता है। ठीक है, लेकिन जो आपका पेनिनसुलर रिवर्स है वो आपका जनरली सीजनल रिवर्स होता है। क्यों? क्योंकि वो वर्षा के पानी पे डिपेंडेंट होता है। पेनिनसुलर रिवर्स की उत्पत्ति जो है सो आपका वेस्टर्न घाट से या फिर सेंट्रल हाईलैंड से होता है, जबकि हिमालयन रिवर्स की उत्पत्ति हिमालय की पर्वत से होती है ना। वो सब हम बताएंगे। जैसे आपका हिमालय पर्वत से आपका गंगा नदी की उत्पत्ति की बात करेंगे तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, है ना। गंगा नदी की उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर से। इंडस का आपका जो है सो मानसरोवर झील के नज़दीक ईस्ट में होता है। मानसरोवर झील के नज़दीक कहाँ पे होता है? मानसरोवर झील के नज़दीक आपका उत्पत्ति होता है इंडस का। और मानसरोवर झील के ईस्ट में आपका ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति होती है। ये सब कुछ अभी हम आपको बताएंगे। उसके बाद ये लोग की सहायक नदियाँ भी हम बताएंगे, सब एक एक करके बताएंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ चलते हैं द हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। हिमालय की जो नदियाँ हैं, तो हमने बताया था 3 ठो मुख्य नदी है हिमालयन रिवर्स। 3 ठो हमने बताया था, एक इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यही 3 ठो जो है सो मेजर हिमालयन रिवर्स है। यही 3 ठो मुख्य हिमालयन रिवर्स है। ये रिवर जो है सो लंबे होते हैं, मैंने आपको बताया। और ये इसमें बहुत सारे जो है सो इसके बहुत सारे सहायक नदियाँ भी होती है। ये रिवर्स लंबे होते हैं एंड आर ज्वाइंट बाय मेनी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारे बड़े और महत्वपूर्ण सहायक नदियों से जुड़ते हैं। ये नदियाँ जो है हिमालयन रिवर जो 3 ठो है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये बहुत सारे बड़े बड़े अपनी सहायक नदियों के साथ जो है सो जुड़ते हैं, है ना। अब हम बताएंगे कौन कौन सा किसका सा। अब ये रिवर सिस्टम, ये तो हम बता ही दिए थे कि कोई भी एक मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ क्या कहलाता है? रिवर सिस्टम कहलाता है। वही लिखा है, अ रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड रिवर सिस्टम। अ रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड रिवर सिस्टम। एक नदी अपनी सहायक नदियों के साथ नदी तंत्र कहलाती है। अब आगे हम लोग देखिए इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। पहले देखिए सिंधु नदी तंत्र, है ना। सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। इसकी उत्पत्ति आपका तिब्बत में होता है, मानसरोवर लेक के नज़दीक। मानसरोवर झील के नज़दीक कैलाश पर्वत, आप जान रहे हैं, कैलाश पर्वत पे मानसरोवर झील के नज़दीक तिब्बत में आपका जो है सो इंडस रिवर की उत्पत्ति होती है। सिंधु नदी तंत्र की उत्पत्ति मानसरोवर झील के नज़दीक तिब्बत में, कैलाश पर्वत आप जान रहे हैं, कैलाश पर्वत से
कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के नज़दीक तिब्बत में हिंद सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों। और ये वेस्ट फ्लोइंग है ना, ये वेस्ट की ओर फ्लो करता है। हमने आपको बताया था सिंधु नदी किधर फ्लो करता है, वेस्ट की ओर फ्लो करता है और इंटर्स करता है इंडिया में कहाँ पे, लद्दाख में। लद्दाख में जा कर के जो है सो भारत में ये प्रवेश करता है ना। ये सिंधु नदी जो है वो भारत में लद्दाख में जा कर के प्रवेश करता है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये सिंधु नदी। बाकी जो दो नदी पढ़ेंगे वो आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ये आपका जा कर के मिलेगा अरब सागर में, और वो बाकी नदियाँ जो है सो आपका मिलेगा बे ऑफ बंगाल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या कहता है, इंडस रिवर की उत्पत्ति आप समझ गए। द रिवर इंडस राइजेज इन द तिब्बत नियर मानसरोवर लेक, है ना, नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर झील के नज़दीक जो है सो सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है। अब मानसरोवर झील के पूर्व में आपका जो है सो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है। याद रखिएगा, मानसरोवर झील के नज़दीक में, मानसरोवर झील के नज़दीक में तिब्बत में, दोनों की उत्पत्ति तिब्बत में ही होती है, आपका इंडस रिवर का भी और ब्रह्मपुत्र रिवर का ही। लेकिन फ़र्क ये है कि ये मानसरोवर झील के नज़दीक में इसकी उत्पत्ति हो रही है और उसकी उत्पत्ति आपका मानसरोवर झील के ईस्ट में होता है ना। मानसरोवर झील के ईस्ट में होता है ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपका जो है सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नहीं है। यहाँ पे देखिए ये वेस्ट फ्लोइंग वेस्ट की ओर फ्लो करता है। ये नदी जा कर के आपका मिलता है कहाँ पे, इंडस नदी जा कर के मिल जाता है आपका अरबियन सी में, लेकिन आपका ब्रह्मपुत्र नदी अरबियन सी में नहीं मिलता है। ये भी बहुत सारा पिक्चोरियस जॉर्ज का निर्माण करता है, जॉर्ज पार्टसन, है ना। क्या कहता है, वेस्ट फ्लोइंग है, ये भारत में कहाँ पे जाके मिलता है। सबसे पहले ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, है ना। इंडिया में जा कर के लद्दाख में मिलता है स्टूडेंट्स। कहाँ पे मिलता है भारत में, उत्पत्ति तो तिब्बत में हो रही है। इंडस रिवर की उत्पत्ति, इंडस रिवर सिस्टम की उत्पत्ति मानसरोवर झील के नज़दीक तिब्बत में हो रही है, और भारत में जो है सो ये लद्दाख में आकर के मिलता है। लद्दाख में आकर के भारत में मिल जाता है। और मिलने के बाद ये भी बहुत सारा पिक्चोरियस जॉर्ज का निर्माण कर रहा है ना। इट फॉर्म्स अ पिक्चोरियस जॉर्ज इन दिस पार्ट। ये लद्दाख वाला पार्ट में जहाँ पे आकर के मिलता है वहाँ पे बहुत सारा जॉर्ज का निर्माण करता है। समझ रहे हैं, बहुत सारा जॉर्ज का निर्माण कहाँ पे कर रहा है, लद्दाख में, जहाँ पे आकर के मिल रहा है। और बहुत सारी सहायक नदियाँ, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है। ये सब जा कर के कश्मीर वाला क्षेत्र में मिल जाते हैं। याद रखिएगा, कश्मीर वाला क्षेत्र में जा कर के नास्कर, ज्योक, हुंजा, निब्रा, जास्कर, श्योक, हुंजा और निब्रा, ये 4 ठो नदी आपका कहाँ पे मिलता है, ज्वाइंट इन द कश्मीर रीजन, कश्मीर वाला क्षेत्र में। सबसे पहले इंडस रिवर का, फिर से मैं बता रहा हूँ, इंडस रिवर सिस्टम की उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर झील के नज़दीक होता है। भारत में ये जो है सो लद्दाख वाला क्षेत्र में आकर के मिलता है। उसके बाद जो है सो इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ जो है सो आकर के मिलती है, जैसे आपका हुंजा है, उसके बाद नास्कर है, उसके बाद आपका श्योक है और आपका नुब्रा है। हुंजा, नुब्रा, श्योक और नास्कर। अब ये चारों सहायक नदियाँ कहाँ पे मिलती है, तो ये चारों सहायक नदियाँ आपका कश्मीर वाला क्षेत्र में मिलती है। कहाँ पे मिलता है, कश्मीर वाला क्षेत्र में। सब आप लोग एक एक करके ध्यान से याद रखिएगा स्टूडेंट्स। फिर से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इंडस रिवर सिस्टम की उत्पत्ति आपका मानसरोवर झील के नज़दीक तिब्बत में होता है। ये लद्दाख वाला क्षेत्र में भारत में इंटर करता है, और कश्मीर में इसके साथ 4 गो और सहायक नदियाँ मिल जाती है। ये है आपका जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये 4 ठो नदी मिलता है कश्मीर वाला क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में, कश्मीर वाला क्षेत्र में। श्योक, हुंजा, नुब्रा और जास्कर, ये 4 नदी याद रखिए। इसके अलावा भी और भी इसकी सहायक नदियां हैं, वो भी हम बताएंगे, लेकिन कश्मीर वाला क्षेत्र में यही 4 गो सहायक नदियां मिलती है। कौन कौन, नास्कर, जुब्रा, हुंजा और श्योक। नास्कर, जुब्रा, हुंजा और श्योक। नास्कर, नुब्रा, नास्कर नहीं, जास्कर, स्टूडेंट्स मिस्टेक हो गया थोड़ा बोलने में। जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। जास्कर, नुब्रा, श्योक और
हुंजा, ये 4 ठो सहायक नदियाँ आपका कहाँ पे जाके मिलता है, कश्मीर वाला रीजन में, याद रहेगा। जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। फिर से बता रहा हूँ, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये 4 सहायक नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं जो आपका कश्मीर वाला रीजन में आके मिलता है। और सिंधु नदी भारत में जो है सो लद्दाख से होकर के प्रवेश करती है। उसके बाद इंडस रिवर जो है सो है ना फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान से होकर के गिलगिट, बालिस्तान होना चाहिए यहाँ पे, बालिस्तान है ना, बालिस्तान, गिलगित होते हुए पहले यहाँ पे आप देखें कि ये आपका भारत में कहाँ पे उत्पत्ति हो रही है, तिब्बत से। सिंधु नदी की उत्पत्ति तिब्बत में हो रहा है, मानसरोवर झील के नज़दीक। उसके बाद भारत में इंटर कर रहा है, लद्दाख में, फिर कश्मीर में 4 गो सहायक नदियाँ जास्कर, हुंजा, नुब्रा और श्योक, ये चारों से मिलता है। उसके बाद फिर ये आपका पाकिस्तान में इंटर करता है। पाकिस्तान में आपका बलिस्तान और गिलगिट वाला क्षेत्र में जो है सो इंटर करता है। कहाँ से, कश्मीर के बाद ये सीधे पाकिस्तान वाला क्षेत्र में चल जाता है, बलूचिस्तान है ना, बलूचिस्तान और गिलगिट वाला क्षेत्र में, बलूचिस्तान गिलगिट वाला क्षेत्र में जाता है। उसके बाद यहाँ से इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक है ना, अटोक में भी जो है सो इमर्ज होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कहता है, अटोक में फिर जा कर के ये इमर्ज होता है, कौन, यही आपका इंडस रिवर। 4 गो इसका आप समझ गए। आपका कश्मीर वाला क्षेत्र में कौन कौन सी 4 गो सहायक नदियाँ इंडस रिवर को ज्वाइंट करता है, फिर से बता देता हूँ, जास्कर, हुंजा, नुब्रा और श्योक। जास्कर, नुब्रा, हुंजा और श्योक, ये 4 ठो नदियाँ याद रखिएगा। उसके बाद इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं, सतलज, बीज, रावी, चेनाब और झेलम, ये भी इंडस रिवर को ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये कहाँ, ये मिठानकोट पाकिस्तान में। अभी आप ये 4 गो नदी देखें, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये आपका भारत में ही कश्मीर में जो है सो ज्वाइन कर जाते हैं ये सारों सहायक नदियाँ। लेकिन बाकी अब जो 5 गो नदी आप देख रहे हैं, सतलज, बीज, रावी, चेनाब और झेलम, ये आपका मिठानकोट में जा कर के ज्वाइन करते हैं सिंधु नदी को। मिठानकोट आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मिठानकोट में जा कर के सिंधु नदी को सतलज, बीज, रावी, झेलम और चेनाब, सतलज, बीज, रावी, झेलम और चेनाब, ये जा कर के ज्वाइन करते हैं। याद रहेगा स्टूडेंट्स, सतलज, बीज, रावी, चेनाब और झेलम जा कर के मिठानकोट में, पाकिस्तान के मिठानकोट में जा कर के इसको ज्वाइन करते हैं। और इसके बाद देखिएगा, बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अराबियन सी, ये अरब सागर में जाके मिलता है। मैंने आपको बता ही दिया था, यही एगो रिवर है जो जा कर के अरब सागर में मिलता है। और बाकी जितने भी हैं वो सब आपका इधर आकर के मिलेंगे आपका बे ऑफ बंगाल में। ये कहाँ पे जा कर के मिल जाता है, अरब सागर में। कहाँ पे मिलता है स्टूडेंट्स, अरब सागर में। मिठानकोट में कौन कौन सी सहायक नदियाँ ज्वाइन करती है, कौन कौन सी देखें आप, सतलज, बीज, रावी, झेलम और चेनाब। सतलज, बीज, रावी, झेलम और चेनाब, ये चारों नदियां मिठानकोट में जाकर के मिलता है इंडस में। मिठानकोट कहाँ पे है, आपका पाकिस्तान में है। और भारत में इंडस रिवर कहाँ पे इंटर करता है, तो भारत में लद्दाख में इंटर करता है। लद्दाख से फिर बहते हुए कश्मीर की ओर जाता है। कश्मीर में 4 गो और सहायक नदियाँ इसको ज्वाइन करती है, ये मैंने आपको बताया था, जास्कर, नुब्रा, हुंजा और श्योक। जास्कर, नुब्रा, हुंजा और श्योक, ये चारों सहायक नदियाँ कश्मीर में जाकर के जो है सो इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद मिठानकोट में आप देख लिए सतलज, बीज, रावी, चेनाब और झेलम नदी जो है सो ज्वाइन करता है ना। ये अरब सागर में जाके मिलता है, ईस्ट ऑफ कराची। अरब सागर आपका कराची के ईस्ट में है, अब हम लोग का वेस्ट में है, लेकिन अब पाकिस्तान से देखिएगा तो अरब सागर वेस्ट है ना पड़ेगा, चूँकि पाकिस्तान के लिए तो ईस्ट भारत तरफ आ जाएगा, है ना। तो कराची के ईस्ट में अरब सागर में जाकर के मिल जाता है। अब कहता है द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप, इसका जो स्लोप है वो बहुत ही जेंटल है ना। इंडस प्लेन का स्लोप जो है वो बहुत जेंटल है। और इसका जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। कितना है स्टूडेंट्स, टोटल जो लेंथ है इंडस रिवर का वो है 2900 किलोमीटर। तो देखें स्टूडेंट्स, इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, याद रखिएगा। इंडस
रिवर सिस्टम की जो टोटल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। लेकिन स्टूडेंट्स ये आपका भारत में नहीं है, ये भारत से लेकर के पाकिस्तान तक पूरा जहाँ तक फैला हुआ है उसकी लंबाई बता रही है। भारत में जो है सो इंडस रिवर सिस्टम का मात्र 1/3 ही जो है सो भारत में है ना। 1/3 पार्ट ऑफ द इंडस रिवर इज इन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम इज इन पाकिस्तान। अब भारत में कहाँ कहाँ है, तो भारत में आपका लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, और बाकी सब आपका जितना है वो सब आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ है फिर से आप देख लीजिए। भारत में जो आपका है वो आपका है पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश है ना। पहला तो आपका लद्दाख में तो एंट्री होबे करता है, तो वहाँ तो है ही है, लद्दाख में तो एंट्री होता है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर वाला रीजन में 4 गो इसकी सहायक नदियाँ इसको ज्वाइन करता है, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये 4 नदियाँ जो है सो इसको ज्वाइन करता है। उसके बाद कश्मीर होते हुए फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब है ना, इसमें भी है हिमाचल प्रदेश, पंजाब। कौन कौन सा कहाँ कहाँ सिंधु नदी कौन सा एरिया को टच करता है भारत में, आपका एक हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। कौन सा फिर से याद रखिएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, और बाकी जो है वो सब पाकिस्तान में है। इसका 1/3 ओवर 1/3 लिटिल ओवर 1/3 मतलब 1/3 से थोड़ा बहुत ज़्यादा बेसिन जो है वो इंडिया में है, और बाकी जो इंडस रिवर सिस्टम का जो बेसिन है वो कहाँ पे है, वो सब आपका पाकिस्तान में है। बाकी जो रेस्ट है वो सब पाकिस्तान में है। 1/3 1/3 जो है सो भारत में है, मतलब है ना 1/3 मतलब 33% से कुछ ज़्यादा बोल रहा है, 34 साढ़े 34% जो भी होगा, 33 से कुछ ज़्यादा है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा आपका भारत में है, और बाकी जो है वो सब आपका पाकिस्तान में है। भारत में कहाँ कहाँ है देख लिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब। यही 4 जगह पे जो है सो आपका इंडस रिवर सिस्टम है। समझें, तो आप लोग ये समझ गए होंगे इंडस रिवर सिस्टम की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। उसका 1/3 बेसिन ही जो है सो भारत में है, और बाकी सब पाकिस्तान में है ना। बाकी सब कहाँ पे है, पाकिस्तान में। मिठानकोट में 5 गो सहायक नदियाँ जो है सो इसको ज्वाइन करता है। लद्दाख कश्मीर वाला क्षेत्र में 4 गो सहायक नदियाँ ज्वाइन करता है ना। सतलज, बीज, रावी, चेनाब और झेलम। सतलज, बीज, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 सहायक नदियाँ आपका इंडस रिवर सिस्टम को ज्वाइन करता है। कहाँ पे, पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान के मिठानकोट में ज्वाइन करता है। ये आप समझ गए। उसके बाद थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए क्या कहता है। 1960 में जो ट्रीटी हुआ था है ना, 1960 का जो ट्रीटी है उसके बारे में भी आप देख लीजिए कि 1960 में जो एक समझौता हुआ था है ना, जल संधि हुआ था, सिंधु जल संधि जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके अनुसार से भारत को मात्र 20% ही टोटल पानी जो है सो आपका यूज करने का दिया गया था। क्या कहा गया था, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, 1960 में हुआ था। 1960 में जो सिंधु जल संधि हुई थी उसके अनुसार भारत जो है सो 20% टोटल वाटर को जो है सो कैरी कर सकता है। इंडस रिवर सिस्टम का जो वाटर है उसका 20% ही भारत जो है सो यूज कर सकता है, उसको कैरी कर सकता है ना, और बाकी जो है वो सब आपका पाकिस्तान यूज करेगा। और ये भी कहाँ पे किया जाएगा 20%, तो पंजाब, हरियाणा और सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान के सिंचाई के लिए, पंजाब, हरियाणा और सदर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द राजस्थान की सिंचाई के लिए यूज किया जा सकता है। अब गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखिए। इसकी उत्पत्ति जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। कहाँ से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। क्या कहता है, द हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी। गंगा का जो मुख्य धारा है उसको भागीरथी कहा जाता है, और उसकी उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। और बाद में ये जाकर के प्रयागराज में जाकर के अलकनंदा को ज्वाइन करता है ना, ज्वाइंड बाय अलकनंदा एट प्रयागराज इन उत्तराखंड में है ना, प्रयागराज नहीं स्टूडेंट्स, देवप्रयाग में है ना, देवप्रयाग में जाकर के, उत्तराखंड के देवप्रयाग में जाकर के अलकनंदा को ज्वाइन करता है। कौन, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम जो है वो देवप्रयाग जो उत्तराखंड में है वहाँ पे जाकर के अलकनंदा को ज्वाइन करता है।
इसकी उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है ना। किसका, इन गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, इसके हेड वाटर्स, द हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड दी भागीरथी, ये भी आपको याद रखना है। भागीरथी क्या है, तो जो गंगा का जो हेड वाटर्स है उसी को हम लोग भागीरथी कहते हैं। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा, द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा इज नोन एज भागीरथी विच इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर्स, मीन्स विच इज ओरिजिनेटेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर्स, है ना। गंगोत्री ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। इसका हेड वाटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, भागीरथी। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा इज नोन एज भागीरथी विच इज फेड या विच इज ओरिजिनेटेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर्स एंड इट ज्वाइंट एट अलकनंदा एट प्रयागराज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रयागराज, देवप्रयाग, प्रयागराज मुंह में आ जाता है स्टूडेंट, देवप्रयाग में जाकर के उत्तराखंड, प्रयागराज तो आपका उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे अभी आपका महाकुंभ मेला लगा हुआ है। भगदड़ में आपका 30 गो आदमी मर भी गया, तो मुंह में आ जाता है। हाँ चलिए देखिए, तो कहाँ पे आपका मिलता है अलकनंदा। अलकनंदा जो है वो कहाँ पे जाकर के आपका गंगा नदी से मिलता है, तो वो देवप्रयाग में मिलता है। देवप्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड में है, याद रहेगा। भागीरथी क्या है आपको बता दिया मैंने। गंगा रिवर, गंगा का जो मेन स्ट्रीम्स होता है, हेड स्ट्रीम्स होता है, उसी को हम लोग भागीरथी कहते हैं। द हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा इज नोन एज भागीरथी विच इज ओरिजिनेटेड या विच इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर्स एंड इट ज्वाइंट्स, है ना, इट ज्वाइंट टू द अलकनंदा, हैं, इट ज्वाइंट्स टू द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। देवप्रयाग जो उत्तराखंड राज्य में है, वहाँ पे जाकर के अलकनंदा से मिलता है। उसके बाद आपका देखिए क्या कहता है, हरिद्वार गंगा इमर्स फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू दी प्लेन्स। अब हरिद्वार में क्या करता है, गंगा जो है सो, हाँ, गंगा इमर्स मतलब इमर्स फ्रॉम दी माउंटेन्स ऑन टू दी प्लेन्स। यहाँ पे अब हरिद्वार में आते आते ये अब ये पर्वत से जो निकल रहा है, तो पर्वत से यहाँ आते आते ये अब समतल भूमि में बदल जाता है। यहाँ तो पर्वत से पानी निकल रहा है, अभी पर्वतीय वाला क्षेत्र अब नहीं रह रहा है। अब यहाँ आपका आते आते, आपका हरिद्वार आते आते ये समतल भूमि में आ जाता है। क्या हो जाता है, समतल भूमि बन जाता है। ठीक है, कहाँ पे हरिद्वार में। हरिद्वार में द गंगा इमर्स फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन्स। माउंटेन से अब ये जो है सो समतल भूमि में इमर्ज हो जाता है स्टूडेंट्स। ये आपका है भारत का नक्शा, ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा झील है। ये उलर झील है, ये इंडस रिवर है, उलर झील, हाँ, ये आपका कहाँ पे है, ये ताज़े पानी का सबसे बड़ा झील उलर झील ही है, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। खारे पानी का अभी हमने आपको बताया चिलिका लेक जो है सो खारे पानी का सबसे बड़ा जो है सो झील है, खारे पानी का झील है जो आपका उड़ीसा में है। और उलर झील आपका जम्मू कश्मीर में है, जो आपका ताज़ा पानी का फ्रेश पानी का है ना। हाँ, उलर लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा झील जो है वो उलर झील है ना। चलिए ये सब आप देख लीजिएगा। गोविंद सागर, इस नक्शा वाला हम एक बार आप लोग को नक्शा वाला एकदम डिटेल में बता देंगे, है ना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नक्शा वाला हम आपको कराएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का मैप से आता है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का ही मैप से जो है सो क्वेश्चंस आता है स्टूडेंट्स, तो वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। आगे देखिए, गंगा का भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग, ये जो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे, देखिए ये देवप्रयाग में हमने बताया कि देवप्रयाग, उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये आपका जो है अलकनंदा से मिलता है। कौन, गंगा नदी। तो भागीरथी तो बताएं जो मेन स्ट्रीम्स है ना, गंगा का जो हेड स्ट्रीम्स है उसी को भागीरथी कहा जाता है। तो ये दोनों का जो है सो संगम है, कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है ये दोनों का संगम स्थल है। किसका, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थान है देवप्रयाग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं द गंगा। अब देखिए क्या कहता है, गंगा इज ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय। गंगा जो है सो बहुत ही सहायक नदियों से मिलता है आपका हिमालय से। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है, गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में भी अब हम लोग देखेंगे। अभी आपने देखा कि गंगा नदी की उत्पत्ति जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। जो हेड स्ट्रीम्स है गंगा का उसको हम लोग भागीरथी कहते हैं, और आपका उत्तराखंड के देवप्रयाग में वो अलकनंदा से मिलता है।
कौन सी नदी से मिलता है? अलकनंदा से मिलता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग जो है वो आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं। द गंगा इज ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। हिमालयाज से जो है सो गंगा बहुत सारी सहायक नदियों से मिलता है। अब उसमें से कुछ मुख्य नदियां हैं, जैसे आपका यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी ये मुख्य सहायक नदियां हैं, मेजर सहायक नदियां हैं गंगा का, याद रखिएगा। यमुना, गंडक, घाघरा और कोसी। घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना। घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना ये मुख्य सहायक नदियां हैं आपका गंगा नदी का। अब रिवर यमुना के बारे में कह रहा है, द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर्स इन द हिमालयस। अब यमुना नदी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से हो रहा है, हिमालय पर्वत में यमुनोत्री ग्लेशियर से, है ना। आप गंगोत्री ग्लेशियर से देखें, गंगा नदी की उत्पत्ति हो रही है भागीरथी का। भागीरथी जो हेड स्ट्रीम्स है गंगा का जो हेड स्ट्रीम्स है भागीरथी, उसकी उत्पत्ति आपका गंगोत्री ग्लेशियर से हो रहा है। उसी प्रकार से यमुनोत्री ग्लेशियर से आपका यमुना रिवर की उत्पत्ति हो रही है। कहाँ पे? हिमालय में। हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से आपका यमुना नदी की उत्पत्ति हो रही है, और ये गंगा नदी के पैरेलल ही चलता है। ये गंगा नदी के पैरेलल ही फ्लो करता है, और एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स एट गंगा एट इलाहाबाद। ये इलाहाबाद में जाकर के मिलता है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। कौन? आपका यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो इलाहाबाद में जाकर के मिलता है। आप पहले देखे थे कि गंगा नदी के हेड स्ट्रीम्स को हम लोग भागीरथी कहते हैं, और वो अलकनंदा से जाकर के मिलता था देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में जाके मिलता था, है ना। कौन? आपका अलकनंदा। लेकिन यमुना नदी जो है इसकी उत्पत्ति आपका हिमालय में ही यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, और ये जाकर के मिलता है आपका इलाहाबाद में। कहाँ पे जाके मिलता है स्टूडेंट्स? इलाहाबाद में जाकर के मिलता है। कौन? यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो भारत नदी से इलाहाबाद में जाकर के मिलता है। कहाँ पे मिलता है? इलाहाबाद। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। फिर है आपका घाघरा और गंडक और कोसी। इसकी उत्पत्ति नेपाल हिमालय से होता है। कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय से। कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय से। घाघरा, गंडक और कोसी की उत्पत्ति जो है वो नेपाल हिमालय से होता है। कहाँ से होता है स्टूडेंट्स? नेपाल हिमालय से, याद रखिएगा। घाघरा, गंडक और कोसी, घाघरा, गंडक और कोसी की उत्पत्ति नेपाल हिमालय से होती है, और दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी वेयर एज दे इनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज। और यही जो है सो रिवर्स हैं। कौन? ये घाघरा, गंडक और कोसी, यही नदियाँ जो हैं, जो ये वही नदियाँ हैं जो जिसमें जो है सो बाढ़ वाला नॉर्दर्न प्लेन्स के बाढ़ वाला क्षेत्र में जो ये नदियाँ बहती है, और हर साल जो है सो इसके कारण से बहुत सारा डैमेज होता है। बाढ़ आता है तो बहुत सारे लोग बह जाते हैं, संपत्ति बह जाती है, घर द्वार सब छोटा मोटा रहता है वो सब बह जाता है, हाँ, है ना। वेयर एज, जबकि कह रहा है कि ये तो नुकसान किया नॉर्दर्न प्लेन्स में, ये जो नदियाँ बहती है गंडक, कोसी, घाघरा, है ना, जिसकी उत्पत्ति नेपाल हिमालय से हुई है। गंडक, कोसी, घाघरा जिसकी उत्पत्ति नेपाल हिमालय से हुई है, और आपका ये आपका यमुना की उत्पत्ति हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। यमुना नदी की उत्पत्ति हिमालय पर्वत की यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। गंडक, कोसी और घाघरा की उत्पत्ति गंडक, कोसी और घाघरा की उत्पत्ति नेपाल हिमालय से हुआ है। कहाँ से हुआ स्टूडेंट्स? गंडक, कोसी और घाघरा की उत्पत्ति नेपाल हिमालय से हुआ है। तो ये नदियाँ जो बाढ़ लाती है उससे बहुत अधिक मात्रा में जीवन को क्षति पहुँचता है, प्रॉपर्टी को भी क्षति पहुँचता है। जबकि ये जो नदियाँ बहती है तो जो मिट्टी लाती है वो एग्रीकल्चरल यूज के लिए सबसे रिच होता है, सबसे धनी होता है, मतलब एलुवियल सोइल को लाता है ना, जलोढ़ मिट्टी, मतलब उपजाऊ के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी लाता है। तो ये आप समझ गए इसकी सहायक नदियाँ किसका? गंगा का। गंडक, कोसी, घाघरा और यमुना। यमुना, गंडक, कोसी और घाघरा ये 4 ठो मेन सहायक नदियाँ हैं गंगा की।
गंगा नदी की उत्पत्ति आप समझ गए, भागीरथी जो है सो जो गंगा का जो हेड स्ट्रीम्स है उसको भागीरथी कहते हैं, और उसकी उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है सो देवप्रयाग उत्तराखंड में जा कर के देवप्रयाग उत्तराखंड में जा कर के आपका अलकनंदा से मिलता है। उसके बाद फिर आपका यमुना नदी मिलता है आपका किसमें, गंगा नदी में। यमुना नदी की उत्पत्ति आपका गंगोत्री ग्लेशियर्स हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। फिर गंडक, कोसी और घाघरा नदी की उत्पत्ति हिमालय पर्वत से होती है, नेपाल पर्वत से होती है, नेपाल हिमालय से होती है ना। घाघरा, गंडक और कोसी की उत्पत्ति नेपाल हिमालय से होता है। और ये जो नदियों में जो बाढ़ आता है जिससे आपका बहुत सारा जीवन क्षति होता है, प्रॉपर्टी का क्षति होता है, लेकिन बहुत ही रिच जो है सो आपका मिट्टी जो है सो ला करके छोड़ देते हैं। अब मुख्य ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स, अब प्रायद्वीपीय अपलैंड से जो मुख्य सहायक नदियां हैं किसकी, गंगा की। ये तो आप देख लिए हिमालय पर्वत से उत्पत्ति होने वाला। गंडक, काशी, घाघरा और कोसी, ये 4 गो सहायक नदियां हैं, मुख्य सहायक नदियां जिसकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत से होती है। अब कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जिसकी उत्पत्ति पेनिनसुलर अपलैंड से होती है। ये है आपका चंबल, बेतवा और सोन। चंबल, बेतवा और सोन, इसकी उत्पत्ति पेनिनसुलर अपलैंड से होती है। दीज राइजेज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज। हाँ, ये कहाँ से उत्पत्ति होती है इसका, सेमी एरिड एरियाज, मतलब एरिड मतलब होता है एकदम बंजर वाला क्षेत्र, तो पूरा बंजर नहीं, अर्ध बंजर वाला क्षेत्र से जो है सो इसकी उत्पत्ति होती है। किसका, चंबल, बेतवा और सोन। ये भी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। जैसे आप वहाँ पे देखे थे 4 गो सहायक नदियां आपका कश्मीर वाला क्षेत्र में जाके मिलता था इंडस का। कौन कौन सा, हुंजा, नुब्रा, है ना, नास्कर और श्योक। हुंजा, नुब्रा, नास्कर और श्योक, ये 4 ठो नदी जो है सो आपका कश्मीर में जाके मिलता था। उसके अलावा फिर आप मिठानकोट में देखे थे 5 गो सहायक नदियां मिलता था, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, वहाँ आपने देखा था 5 गो सहायक नदियां आपका मिठानकोट में मिलता था। झेलम, सतलज, बीज, रावी और चेनाब। झेलम, सतलज, बीज, रावी और चेनाब आपका पठानकोट में जाके मिलता था। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख लिए ये 4 ठो मेन नदी है। उसके अलावा 3 ठो देखें, चंबल, बेतवा और सोन, ये भी गंगा की ही सहायक नदियाँ हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है सो पेनिनसुलर अपलैंड से होता है। कहाँ से होता है स्टूडेंट्स, पेनिनसुलर अपलैंड से इसकी उत्पत्ति होता है। किसका किसका, चंबल, बेतवा और सोन। चंबल, बेतवा और सोन नदी की उत्पत्ति जो है वो पेनिनसुलर अपलैंड से होता है। और ये जो है सो आपका सेमी एरिड एरिया से इसकी उत्पत्ति होती है। पेनिनसुलर अपलैंड्स के सेमी एरिड एरियाज। पेनिनसुलर अपलैंड्स तो ऐसे सेमी एरिड एरिया होता ही है, चूँकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स को भी हमने बताया था कि उसको 3 पार्ट में बांटा गया, एक वेस्टर्न, फिर आपका नॉर्थ वाला पार्ट और उसके बाद ईस्टर्न पार्ट है। ईस्टर्न में आपका असम है, वेस्टर्न में आपका पंजाब है, और नॉर्थ वाला में आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सा और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सा आ जाते हैं। वो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया है। अगर वो आप लोग नहीं पिछला चैप्टर देखे होंगे तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए, क्या कहता है, इसकी उत्पत्ति सेमी एरिड एरिया से होता है। हैव शॉर्टर कोर्सेस एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम। इसका जो कोर्सेस होता है वो बहुत शॉर्टर होता है ना। ये वाले एरिया जो ये आपका नदी जो है बेतवा, सोन और चंबल, चूँकि सेमी एरिड एरिया हो रहा है तो इसका कोर्सेस चौड़ा कहाँ से होगा। इसका नदी का जो कोर्सेस होगा वो तो पतला ही होगा ना, ज़्यादा चौड़ा धारा इसका कहाँ से रहेगा, तो पतला ही रहेगा। इसका जो होता है कोर्सेस वो क्या होता है, शॉर्टर होता है। वैसे भी आप देखे होंगे कि पेनिनसुलर रिवर्स का कोर्सेस, पेनिनसुलर रिवर्स का हिमालयन रिवर्स के अपेक्षा उसका कोर्सेस छोटा होता है, शॉर्ट होता है ना। कहता है कि इसलिए ये ज़्यादा पानी अपने साथ नहीं ला पाता है। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आखिर ये सब गंगा को कहाँ पे जाके ज्वाइन करते हैं। उत्पत्ति तो से पेनिनसुलर अपलैंड से होता है, सेमी एरिड वाला एरिया से होता है। किसका, आपका चंबल, बेतवा और सोन का। चंबल, बेतवा और सोन नदी की उत्पत्ति आपका सेमी एरिड वाला एरिया से होता है, लेकिन ये कहाँ पे जाकर के हिमालय पर्वत को ज्वाइन करते हैं ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आगे क्या कहता है देखिए,
हाँ, कहता है नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया इन जून इन 2014। ये 2014 में हाँ गंगा को जो है सो सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, है ना। उसी समय जो है सो नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था उन्हीं के द्वारा। वही कहता है जब नमामि गंगे प्रोग्राम जो एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन था जो अप्रूव्ड किया गया था, है ना, अब फ्लैगशिप प्रोग्राम, है ना, अप्रूव्ड किया गया था फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में। फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में इसको अप्रूव्ड किया गया था यूनियन गवर्नमेंट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा है उसके द्वारा अप्रूव्ड किया गया था। कब? जून 2014 में। टू अकम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन। किस लिए? तो इसका दो उद्देश्य था, प्रदूषण को कम करना और नदी को बचाना, है ना, नदी को बचाना। इसको नेशनल रिवर, चूँकि गंगा तो हमारा राष्ट्र नदी है तो इसको जो है सो साफ़ सुथरा रखना, इसको सुरक्षित रखना, इसको बचाना हमारा काम है। इसीलिए नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था जून 2014 में। कब चलाया गया था? जून 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहता है यू मे एक्सप्लोर, हाँ, इस प्रोजेक्ट को आप जो है नमामि गंगे प्रोग्राम को आप जा करके उसका साइट्स में भी देख सकते हैं, वही कह रहा है। आगे कहता है इनलार्ज्ड विथ द वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स टिल फराका इन वेस्ट बंगाल। अब ये कहता है इसके अलावा, ये तो लार्ज आप ये सब देख ही लिए, इसके अलावा जो है सो इसकी, है ना, इनलार्ज्ड विथ द वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स टिल द फराका इन वेस्ट बंगाल। फराका में वेस्ट बंगाल की तक जो है सो ये गंगा नदी जाता है। इसके अलावा ये तो सहायक नदियां देख ली हैं जो इसको ज्वाइन कर रहा है, जो बह रहा है। इसके अलावा गंगा नदी जो है सो फराका की ओर वेस्ट बंगाल तक जो है सो जाता है। दिस इज, आगे कहता है, देखिए क्या कहता है, दिस इज द नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। ये क्या है? गंगा डेल्टा का नॉर्दर्न पॉइंट है। द रिवर बाइफरकेट्स हियर। अब यहाँ पे नदी जो है सो बाइफरकेट्स हो जाता है, मतलब दो भाग में बंट जाता है। अभी तक तो आप देखें कि इसमें सहायक नदियाँ मिलते आई है, गंगा में सहायक नदी मिलते आया है। पहले आप देखें कि 4 गो नदी मिला आपका हिमालयन रिवर्स, एक ठो की उत्पत्ति आपका यमुनोत्री ग्लेशियर हिमालय से होता है और 3 ठो गंडक, कोसी और घाघरा की उत्पत्ति आपका जो है सो नेपाल हिमालय से होता है ना। और वो सब जा कर के जो है सो हिमालय के ये आपका गंगा नदी में मिलता है। उसके बाद बेतवा, सोन और गंडक आप देखें, सोन, बेतवा और गंडक, बेतवा, सोन और गंडक रिवर्स जो था वो भी आपका मिलता है आपका बेतवा, सोन और गंडक। कौन कौन सा? बेतवा, सोन, नहीं बेतवा, सोन, बेतवा, हाँ बेतवा, सोन और एक और कौन सा रिवर्स था, है ना। ये सब जो है सो जा कर के मिलता है। सोन, बेतवा और चंबल, सोन, बेतवा और चंबल रिवर जो है सो, चंबल, बेतवा और सोन रिवर्स भी जो है सो ये आपका सेमी एरिड एरिया वाला से उत्पन्न होता है ना। सेमी एरिड एरिया वाला से बेतवा, चंबल और सोन की उत्पत्ति होती है और वो सब भी गंगा नदी में मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आपका जा करके जो है सो क्या होता है, गंगा नदी जो है सो बाइफरकेट्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या कहता है, द भागीरथी हुगली और डिस्ट्रीब्यूटरीज फ्लोज। अब जो भागीरथी जो देखे थे, भागीरथी, है ना, भागीरथी हुगली जो, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाता है। वहाँ ट्रिब्यूटरीज आप देखे थे। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरीज मतलब है आपको सहायता करने के लिए आपके पास आके मिल रही हैं। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरीज हो रहा है, मतलब बट जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना, सब डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना, है ना। और आपका होता है ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूट मतलब आपको मदद कर रहा है, लोग ट्रिब्यूट कर रहा है मतलब आपके साथ आके मिल रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब आपसे अलग हो रहा है। तो अभी तक आपने गंगा नदी के बारे में देखा कि इसमें आके मिल रहे थे, है ना। 4 ठो नदी आपने देखा, गंडक, कोसी, घाघरा और यमुना, वो मिले थे। उसके बाद चंबल, बेतवा और सोन देखे जो जिसकी उत्पत्ति आपका सेमी एरिड लैंड्स एरिड एरिया से होता है ना, आपका पेनिनसुलर हाईलैंड से होता है। वो भी आपका जो आकर के जो है सो मिल रहा है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखिएगा कि जो है सो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2 भाग में यहाँ पे बट जा रहा है। एक आपका है, एक आपका क्या है, एक आपका है
फ्लो साउथवर्ड्स थ्रू द डेल्टाइक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। एक आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जा रहा है साउथवर्ड से होते हुए, है ना, एक आपका बंगाल की खाड़ी में मिल जा रहा है, और जो मेन स्ट्रीम्स है वो आपका, है ना, द मेन स्ट्रीम्स फ्लो साउथवर्ड्स इनटू द बांग्लादेश एंड ज्वाइंट बाय द ब्रह्मपुत्र। और दूसरा जो है, एक तो आप देखें आकर के यहाँ कहाँ पे मिल जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे मिल जा रहा है स्टूडेंट्स, बंगाल की खाड़ी में, साउथवर्ड से होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में मिल जा रहा है। और एक जो मेन स्ट्रीम्स है वो जाकर के बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र को जो है सो ज्वाइन कर ले रहा है। हमने बताया था 3 ठो मुख्य नदी हिमालय पर्वत से निकलने वाली है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो अब ये गंगा नदी का एक पार्ट जो है सो जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलता है, और दूसरा पार्ट जो है सो जाकर के आपका बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद कहता है फर्दर डाउन स्ट्रीम्स इट इज नोन एज द मेघना, और आगे जो है सो इसका जो नीचे जो डाउन स्ट्रीम्स होता है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है ना। आगे जो इसका फिर आगे जो इसके बाद जो डाउन स्ट्रीम्स होता है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। दिस माइटी रिवर, है ना, ये जो माइटी रिवर्स है मतलब एकदम सर्वशक्तिमान, है ना, एकदम शक्तिशाली रिवर्स है या बड़ा रिवर्स कहिए, विथ वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे भी ये आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो पानी को, है ना, ले करके जाता है, तो ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। और जो डेल्टा का निर्माण होता है इन रिवर्स से, कौन कौन सा रिवर्स, ये आप देखें गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना, से जो रिवर्स का ये जो डेल्टा का निर्माण हो रहा है उसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा के, है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र, और यहाँ एक और जो आप देखें कि वेस्ट वार्ड्स की ओर जो है सो ये आपका साउथ वार्ड्स की ओर मूव करता है, 2 ठो स्ट्रीम्स में बढ़ जाता है। तो इस सब से जो आपका डेल्टा का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसको जो है सो एशियाटिक आपका लायन का घर भी कहा जाता है। इसका नाम, हाँ सॉरी, एशियाटिक लायन नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर का होम भी कहा जाता है आपका सुंदरबन डेल्टा को। और सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा, तो यहाँ पे बहुत सारा सुंदरी का ट्री होता है। सुंदरबन डेल्टा में बहुत सारा सुंदरी का ट्री पाया जाता है, और यही सुंदरी ट्री के नाम पर जो है सो इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। स्टूडेंट्स याद रहेगा, सुंदरी ट्री के नाम पर सुंदरबन डेल्टा का नाम, इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। सुंदरी ट्री के नाम पर इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। देखिए यहाँ है भी, द सुंदरवन डेल्टा ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री। इसका ये नाम जो है वो सुंदरी ट्री से लिया गया है ना। ये सुंदरी ट्री जो है सो ये जो मार्शलैंड है, मतलब सुंदरवन डेल्टा वाला क्षेत्र में तो मार्शलैंड होता ही है, ये इस भूमि में भी जो है सो बहुत अच्छा जो है सो ग्रो करता है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा भी है, सबसे तेज ग्रोइंग डेल्टा भी है, सबसे बड़ा डेल्टा भी है, और ये होम भी है आपका रॉयल बंगाल टाइगर का। रॉयल बंगाल टाइगर का ये होम भी है सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। इसकी लंबाई जो है गंगा नदी की वो 2500 किलोमीटर है। इसके पहले आप लोगों ने देखा था उसमें आपका इंडस रिवर की लंबाई 2900 किलोमीटर थी, सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर थी, जबकि गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितना है स्टूडेंट्स, 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। अब यहाँ कहता है लुक एट द फिगर 3.4, कैन यू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फाउंड बाय द गंगा रिवर सिस्टम। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार के जो है सो पैटर्न का निर्माण, किस प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण हो रहा है गंगा रिवर सिस्टम से, किस प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण हो रहा है गंगा रिवर सिस्टम से। वो 3.4 वाला फिगर में जाके आप लोग को देखने के लिए कह रहा है, वो आप लोग देख लीजिएगा। आगे कहता है अम्बाला के बारे में कह रहा है। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अम्बाला कहाँ पे है, अम्बाला लोकेटेड है कहाँ पे, ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। सिंधु और इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में अम्बाला लोकेटेड है। अम्बाला कहाँ पे लोकेटेड है स्टूडेंट्स,
अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम. Ambala is located between the Ambala is located on the water divide between the Indus and Ganga river system. The plains from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 किलोमीटर. हाँ, जो प्लेन समतल भूमि का निर्माण होता है अम्बाला से, है ना, अम्बाला से सुंदरबन तक वो लगभग 1800 किलोमीटर है. अम्बाला से लेकर के सुंदरबन स्ट्रेच तक जो है सुंदरबन तक जो फैला हुआ क्षेत्र है वो लगभग 1800 किलोमीटर है. बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स. लेकिन इसका जो फॉल है ना, स्लोपिंग वाला जो फॉल है वो मुश्किल से 300 मीटर्स है. और दूसरे वर्ड्स में अगर हम लोग कहें तो देयर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर. यहाँ पे मात्र, है ना, 1 मीटर का जो है सो फॉल है हर 6 किलोमीटर में. 1 ही मीटर का आपको जो है सो फॉल मिलेगा. इसीलिए ये रिवर जो है सो लार्ज मिंडर्स को डेवलप करता है ना. कौन? गंगा रिवर जो है वो लार्ज मिंडर्स डेवलप करता है. तो स्टूडेंट्स, अब आज का मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ. अब आगे एक ठो बच गया आपका ब्रह्मपुत्र रिवर्स, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पेनिनसुलर रिवर्स. तो उसको हम लोग अगले जो और 2 ठो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको कवर कर दूँगा. तो आज के लिए इतना ही. चलिए, धन्यवाद.